तो स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल पे जिसका नाम है मिश्रा सर क्लासेस। और यहाँ हम पढ़ने वाले हैं आज एक बहुत कमाल का चैप्टर जिसका नाम है टाइम एंड वर्क। और ये टाइम एंड वर्क जो चैप्टर है ये कॉम्पिटिटिव लेवल में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चंस में बहुत बार रिपीट करता है और ये बहुत ईजी भी होता है, लेकिन ज़रूरी है इसको सही तरीके से समझने का, इसको सही तरीके से पढ़ने का। तो अभी आपके सामने हम टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस लाने वाले हैं। ये क्वेश्चंस जो भी हम यहाँ पे पुट करने वाले हैं ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम से पूछे गए हैं। तो हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को बिल्कुल अच्छे से देखेंगे और इसके सारे क्वेश्चंस को ट्राई कीजिएगा और समझिएगा। शुरुआत करते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि रवि, मोहन एंड राजेश कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days, 12 days एंड 15 days रिस्पेक्टिवली। मतलब कि रवि, मोहन और राजेश तीन लड़के हैं और एक जो रवि है वो कर रहा है किसी काम को 10 दिन में, मोहन किसी काम को कर रहा है 12 दिन में और राजेश किसी काम को कर रहा है 15 दिन में। ये तीनों का जो नंबर ऑफ डेज है काम करने का वो तीनों क्या है, अलग अलग है। आपको ऐसे बोला है कि अगर मैं तीनों को एक साथ वही काम दे दूं करने के लिए कि आप तीनों मिलके एक साथ ही उस काम को करो तो वो पूरा काम जो है वो कितने दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। इस क्वेश्चन को समझने के लिए बिल्कुल ध्यान से आप समझना। सबसे पहले आप मेरे को बताइए कि जो रवि है वो रवि उस काम को कितने दिन में कर रहा है, तो वो कर रहा है 10 days में, ठीक है। जो हमारा मोहन है वो इसी काम को कर रहा है कितने दिनों में, तो वो कर रहा है 12 days में। और जो हमारा राजेश है वो हमारा इसी काम को कर रहा है कितने दिनों में, 15 दिनों में। ये आपको बोला है सेम काम को कर रहे हैं 10 दिन में, 12 दिन में और 15 दिन में। सबसे पहली बात आपके सामने ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो आप क्या करना कि जो भी ये नंबर ऑफ डेज दिए हुए हैं इन सब का क्या करना, LCM फाइंड कर लेना। LCM तो अगर मैं इस 10, 12 और 15 का LCM निकालूं, आपने अगर LCM सीखा होगा तो इसका LCM आएगा हमारा 60। क्लियर है। अब आप मान लो कि जो हमारा टोटल वर्क है वो कितना है, 60 है। ये हमने लेट कर लेना है कि हमने टोटल जो काम है वो कितना है, 60 है। ये हमने कैसे माना, हमने उसका क्या कर दिया, LCM निकाल दिया, ठीक है। अब ध्यान सुनिए, अगर मान लीजिए कि टोटल काम 60 है और उसको रवि जो है 10 दिनों में कर रहा है। अगेन आई विल रिपीट कि अगर टोटल काम 60 है, 60 है और उसको रवि 10 दिनों में कर पा रहा है, यानी कि वो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा, तो वो कर रहा होगा 6 काम। कितना काम कर रहा होगा, वो कर रहा होगा 6 काम। अगर वो एक दिन में 6 काम करेगा तभी ना 10 दिन में वो 60 काम करेगा। क्लियर है, डिवाइड हमने कर लिया सिंपल से। वैसे ही मोहन जो है वो अगर 12 दिन में इसी काम को कर रहा है, 12 दिन में 60 काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना कर रहा होगा, तो कर रहा होगा 12 पचे 60, यानी कि एक दिन में वो कर रहा होगा 5 काम। 5 काम कर रहा होगा एक दिन में, तो इसलिए वो इंटू 12 करेंगे 60 का काम कंप्लीट कर लेगा। और ऐसी बात करेंगे राजेश का, तो राजेश भी हमारा सेम 60 काम को ही कर रहा है। इसका कितना आएगा 4। अगर एक दिन में 4 काम करेगा तो 5 दिन में हमारा कितना कर लेगा, वो 60 काम कर लेगा। यहाँ तक आपने कर लिया, ये आपने निकाल दिया। इसको बोलते हैं एफिशिएंसी। इसको क्या बोलते हैं, एफिशिएंसी, मतलब कि काम करने की क्षमता। तो रवि का एक दिन का काम करने की क्षमता कितना है, 6 है। मोहन का एक दिन का काम करने की क्षमता कितना है, तो आपका 5 है। और जो राजेश है उसका एक दिन काम करने की क्षमता कितना है, 4 है। अब क्वेश्चन आपको बोला है कि तीनों को एक साथ काम दे दिया गया करने के लिए। आप दिमाग लगाओ कि अगर एक दिन में रवि कर रहा है 6 काम, मोहन कर रहा है 5 काम और राजेश कर रहा है आपका 4 काम, मतलब कि ये तीनों अगर मिलके एक साथ करें, आपका जो रवि है, आपका जो मोहन है और आपका जो राजेश है, ये आपका अगर तीनों मिलके एक साथ काम करते हैं तो 6 काम ये करेगा, 5 काम ये करेगा और 4 काम ये करेगा। 6, 5, 11 और 4, 15, मतलब कि एक दिन में 15 काम तो कंप्लीट हो गया। 6 काम इसने कर दिया, 5 काम इसने कर दिया, 4 काम इसने कर दिया। तो ये सबका एफिशिएंसी जो हमने निकाला है, ये निकाला है हमने एक दिन का। तो एक दिन में हमारे टोटल तीनों मिले कितना काम कर लिया, 15। अब अगर एक दिन में 15 काम कंप्लीट होता है तो टोटल 60 काम जो होगा, क्या वो आपका डिवाइड करने से निकल जाएगा क्या, वो आएगा हमारा 4 days। मतलब कि एक दिन में अगर सब मिलके, तीनों मिलके 15 काम करते हैं, तो अगर ये 4 दिन तक लगातार काम करें तो आपका टोटल 60 जो वर्क है वो कंप्लीट हो जाएगा। सिंपल तो क्वेश्चन है, हमने कुछ नहीं किया। बिल्कुल ध्यान से आप समझिए, आपके पास जो भी काम दिया हुआ है उसका आप निकालो एफिशिएंसी। एफिशिएंसी इट मीन्स एक दिन का काम, कि वो एक दिन में कितना काम करता है, और उसके लिए आपको पहले टोटल वर्क, टोटल काम जो है उसको काउंट करना पड़ता है। उसके लिए आप निकालते हैं LCM निकालते हैं। हमने इसका एफिशिएंसी निकाल दिया और हमने एक दिन का तीनों काम निकाल के सबको क्या कर दिया, उस काम से डिवाइड कर दिया। सिंपल हमारा आ गया 4 days। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। अभी हम आपके सामने एक दूसरा क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, इसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा, बस खाली आप थोड़ा सा नंबर चेंज करेंगे। और जैसे मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे आपके सामने कोई क्वेश्चन आता है तो आप क्या करना है, इस वीडियो को पॉज करना और उस क्वेश्चन को एक बार खुद ट्राई करना कि आपको आया कि नहीं आया। देन आप चेक करना कि आपका आंसर जो था वो सही है कि नहीं है। चलते हैं आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि आपके सामने राहुल, अमर और मनीष, ये 3 लोग हैं और इन तीनों का जो एफिशिएंसी है 8 दिन, 10 दिन और 15 दिन में ही काम कर रहे हैं।
तो आपको सेम कहानी कि तीनों अगर एक साथ काम करें तो कैसे करेंगे। तो देखो राहुल जो है, राहुल का जो एफिशिएंसी है, सॉरी जो काम कर रहा है वो, तो वो कर रहे हैं 8 दिनों में, ठीक है। अमर ये कर रहे हैं इसी काम को कितने दिनों में, 10 दिनों में। और इन सब में सबसे हमारे तेज हमारे हैं, सबसे होनहार और सबसे काबिल मनीष, जिन्होंने इस काम को कर दिया 5 दिन में ही। तो ये बहुत ही होनहार है। तो अभी आपको मैंने सिखाया था कि आपके सामने ऐसे क्वेश्चन आए तो आप क्या करना कि इसमें टोटल निकाल देना आप क्या चीज़, वर्क। तो अगर मैं 8 का, 10 का और 15 का निकालता हूँ एलसीएम तो मेरा आएगा 40। अब आप पूछोगे मेरे से सर ये आपने एलसीएम कैसे निकाल दिया, तो आपको मैं एलसीएम सिखा दे रहा हूँ कि एलसीएम कैसे आता है। अगर आपको पता होगा तो आप थोड़ा सा वीडियो को स्किप कर सकते हैं। अब ध्यान समझिए, यहाँ पे इसको 2 से कट करेंगे तो कितना आएगा हमारा 4, 5 और ये वाला 5। सिंपल, ये इससे 4 बार में कटेगा, इससे 5 बार में, इससे 5 बार में। फिर एक बार 5 से कट करेंगे तो 4, 1 और 1, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 टू जा 10 और 10 टू जा 40। तो वही मैंने निकाला है एलसीएम कितना हमारा 40 आया है, ठीक है। तो हमारा मान लो जो टोटल वर्क कितना है 40 है, ठीक है। अब आपको सिखाया था मैंने निकालने का काम का एफिशिएंसी। तो राहुल का मैं एफिशिएंसी निकालता हूँ, अगर ये किसी काम को 40 काम को अगर 8 दिनों में करते हैं, तो अगर ये देखा जाए एक दिन का काम तो ये करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 5। क्लियर है कि अगर ये एक दिन में 5 काम कर रहे होंगे तभी ना ये 8 दिनों में 40 काम करेंगे। एक दिन में 5 तो 40 दिन में, सॉरी 8 दिन में 40 काम। वैसे ही अमर का निकालेंगे तो इससे इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 4, एफिशिएंसी 4। और मनीष का निकालेंगे तो हमारा एफिशिएंसी कितना आएगा हमारा, ये आएगा हमारा 8। मतलब कि एक दिन में राहुल कर रहे हैं 5 काम, अमर कर रहे हैं 4 काम और सबसे होनहार वाले मनीष जो है वो एक दिन में कर रहे हैं 8 काम। तो अगर मैं तीनों को एक साथ काम में लगा दूं तो आप सबको ऐड करो, देखो 8 और 4 12 और 5 17। मतलब कि एक दिन में हमारा 17 जो वर्क क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। और अगर तीनों को साथ में जोड़ दिया जाए तो आपको सिखाया था मैंने कि इसको क्या करते हैं, इसे डिवाइड करते हैं। तो इसको सिंपल आपको इसी फॉर्म में क्या करना है, छोड़ देना है। इतना नंबर ऑफ डेज में क्या हो जाएगा, ये कंप्लीट हो जाएगा। अब बहुत आंसर आपको ये ना देगा, आपको ये देता है मिक्स फ्रैक्शन में, मैं आपको इसको चेंज कर देना। इसको चेंज करेंगे तो हमारा आएगा 17 दूनी 34 का बचेगा आपका कितना यहाँ पे 6। तो 2:2 मतलब 2.6/17 दिन में क्या हो जाएगा, ये काम आपका कंप्लीट हो जाएगा। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलते हैं और आगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि सुरेश कैन कंप्लीट अ वर्क इन 4 days, राजू एंड काजू कैन डू द सेम वर्क। राजू एंड काजू, सिंपल मैंने नाम ले लिया दो। राजू एंड काजू जो 2 लोग हैं ये काम कर रहे हैं उसी काम को 3 दिनों में। सुरेश और काजू जो है उसी काम को कर रहे हैं 2 दिनों में। तो आपको निकालना है कि राजू अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा। इस क्वेश्चन का लैंग्वेज थोड़ा सा अटपटा है, लेकिन आप ध्यान समझिएगा कि सुरेश जो है किसी काम को कर रहा है 4 दिनों में। सुरेश इस काम को कितने दिनों में कर रहा है, 4 दिनों में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार ये रिपीट किया है, एक बार ध्यान समझिएगा। अगला बोल रहा है कि राजू और काजू, मैं राजू को आर से और काजू को के से बस लिख रहा हूँ। मतलब दोनों लोग मिलके, राजू और काजू मिलके उस काम को कितने दिनों में कर रहे हैं, तो ये कर रहे हैं 3 दिनों में। क्लियर है। और इसके बाद बोल रहा है कि सुरेश, सुरेश को मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, तो सुरेश और काजू मतलब कि के इस काम को कितने दिनों में कर रहे हैं, सेम काम को कर रहे हैं वो 2 दिनों में कर रहे हैं। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन बोला है। सुरेश किसी काम को करता है 4 दिनों में, राजू और काजू किसी काम को मिल के करते हैं 3 दिनों में, सुरेश और काजू किसी काम को मिल के करते हैं 2 दिनों में। तो आपको बताना है कि अकेले राजू जो होगा वो इस काम को कितने दिनों में अकेले कर सकता है। सिंपल, ज्यादा कुछ नहीं करना है आपको। सारा जब भी क्वेश्चन आए आप क्या करो, इन सबका निकालो टोटल वर्क। टोटल वर्क निकालने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, सबका निकाल दो एलसीएम। तो अगर मैं इसका और इसका 4, 3 और 2 का जब मैं एलसीएम निकालूंगा तो मेरा आएगा 12। क्लियर है, आपको तो एलसीएम निकालना आता ही है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि टोटल वर्क है वो कितना है 12। 12 मेरे को काम करवाना है। ठीक है, सुरेश अगर किसी काम को 12 काम को 4 दिनों में करता है, सुरेश किसी 12 काम को 4 दिनों में करता है, तो उसका एक दिन का एफिशिएंसी कितना आएगा, वो आएगा 3। मैं ये एफिशिएंसी कैसे निकाल पा रहा हूँ, मैं इससे इसको डिवाइड कर दे रहा हूँ। सिंपल, तो मेरा 3 आ जा रहा है। अगर ये एक दिन में 3 काम करेगा, एक दिन में ये 3 काम करेगा, तभी ना ये 4 दिनों में जब काम करेगा तो 12 काम कंप्लीट हो जाएगा। सिंपल है। वैसे ही अगर मैं इसका निकाल लूँ इन दोनों का, तो ये 3 दिनों में कर रहे हैं, एक टोटल काम जो कितने दिन में कर रहे हैं, 3 दिनों में कर रहे हैं। तो अगर एक दिन का एफिशिएंसी निकालना हो तो करेंगे डिवाइड, तो हमें कितना आएगा 4 आएगा। मतलब कि इसका एफिशिएंसी कितना आ रहा है, राजू और काजू एक दिन में मिलकर कितना काम कर रहे हैं, 4 काम कर रहे हैं। ठीक है, वैसे अगर मैं इसका निकालूँ तो डिवाइड करके कितना मेरा आएगा, तो आएगा मेरा 6। यानी कि सुरेश और काजू मिलकर उसी काम को कितने दिनों में कर रहे हैं, एक दिन में कितना कर रहे हैं, 2 काम कर रहे हैं। अगर वो एक दिन में 2 काम करेंगे तो 2 दिन में 12 काम कंप्लीट। ये एक दिन में 4 काम कर रहे हैं तो 3 दिनों में 12 काम कंप्लीट। और ये एक दिन में 3 काम कर रहे हैं तो 4 दिनों में हमारा 12 काम कंप्लीट। अब यहाँ से आने के बाद आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। आप देखो यहाँ पे सुरेश जो है वो एक दिनों में कितना काम कर रहे हैं, वो कर रहे हैं 3 काम। और यहाँ पे सुरेश और काजू मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं,
6 काम। बिल्कुल ध्यान समझना, सुरेश और काजू मिलके कर रहे हैं 6 काम एक दिनों में, और इसमें से सुरेश जो अकेला एक दिनों में कितना करता है, 3 काम कर रहा है यहाँ पे। तो अगर मैं निकालू इसका काम, तो इसको करेंगे माइनस, तो हमारा कितना आ जाएगा 3, यानी कि हमारा जो काजू एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है। क्या आपको नहीं समझ में आ रहा मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? सुरेश एक दिन में 3 काम कर रहे हैं, यहाँ पे सुरेश और काजू दोनों मिलकर एक दिन में 6 काम कर रहे हैं, और इसमें अगर मैं सुरेश का काउंट करूँ तो सुरेश का कितना है, 3 है, तो 3 को लाकर माइनस कर दें तो कितना आएगा हमारा, 3 आ जाएगा। तो काजू भी कितना कर रहा है, 3 काम कर रहा है। क्लियर है? अब हमने निकाल दिया कि काजू जो है वो एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है। अब अगर ये एक दिन में 3 काम कर रहा है तो ये टोटल 12 काम को कितने दिन में कंप्लीट कर लेगा, 3 3 3 3, 4 दिन इसको लगा दो तो आराम से क्या करेगा, उसको 4 दिनों में कंप्लीट करके खत्म कर देगा। सिंपल है, ज्यादा मुश्किल नहीं था। वैसे ही अगर आपको बोलता है इसमें, मान लो इसमें आपको बोल रखा था काजू निकालने के लिए, मैं भी आपको अगर बोल देता कि निकालो सुरेश का तो डायरेक्टली आपको एफिशिएंसी पता है 3 से कर देंगे डिवाइड, तो हमारा आएगा 4, यानी कि वो कर देगा इसको 4 डेज में। और वैसे इसका निकाला तो कितना है, ये भी हमारा 4 डेज में ही आ रहा है, दोनों का क्या है, बात सेम है। और यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछा है कि राजू जो है वो कितने दिनों में काम कर सकता है। तो अगर मैं इसी की वैल्यूज को देखो, आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि r प्लस में k इज इक्वल टू कितना है, 4 है। r और k मतलब कि राजू और काजू मिलके कर रहे थे 4 काम, उसमें से हमारा काजू कितना कर रहा है, 3 काम कर रहा है। तो अगर मैं इस वाले काजू की वैल्यू का पुट करूँ 3, तो हमारा निकल कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा सिंपल, ये हमारा राजू का आ जाएगा 1। क्लियर है? कैसे मैंने निकाला 1, मतलब कि आप ध्यान से देखो यहाँ पे, आप पहले इसमें जब पुट किए थे आपका यहाँ पे वैल्यू ये वाली 3, तो आपका काजू का कितना आ गया था, 3 आ गया था। मतलब कि काजू एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है। और यहाँ पे हमने क्या लिखा है कि काजू और राजू मिलके एक दिन में 4 काम कर रहे हैं। काजू और राजू मिलके एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 4, और उसमें से काजू अकेले कर रहा है 3, यानी कि राजू कितना कर रहा है, 1। अब ध्यान समझना कि राजू अगर एक दिन में एक काम करता है, एक दिन में एक काम करता है, तो टोटल 12 काम कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा उसको, तो वो करेगा 12 दिनों में। अब क्वेश्चन आपसे पूछा है राजू के बारे में ही, तो आप क्या करेंगे, इस 12 से इसका एफिशिएंसी 1 से करेंगे डिवाइड, तो आपका आ जाएगा 12 दिन। यानी कि हमने इसी क्वेश्चन में सबका निकाल दिया वैल्यू। अगर आपसे पूछ देगा एग्जाम में, बताओ कि आपका काजू ने कितना किया है, तो काजू का एक दिन का एफिशिएंसी 3 है, डिवाइड करके हमारा आ गया 4। और वैसे अगर कोई पूछ दे हमसे राजू का, तो राजू का एफिशिएंसी कितना है, 1, इसको डिवाइड करके कितना हमारा आ गया, 12 दिनों में करेगा ये। और कोई पूछ दे सुरेश का, तो डिवाइड करके कितना आएगा हमारा, वो भी 4 डेज में आएगा। चलते हैं आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि मंजू कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इनटू 16 डेज। मंजू एक लड़की है जो कि एक काम को 16 दिनों में कंप्लीट करती है, और इफ हर फ्रेंड जेरी, उसकी एक दोस्त जो उसी काम को साथ में उसके साथ मिल जाने के बाद, दे वर्क टुगेदर एंड कंप्लीटेड इन 12 डेज, उसको कंप्लीट कर देते हैं दोनों मिलके 12 दिनों में। अकेले मंजू कर रही है 16 दिनों में, और मंजू और उसकी फ्रेंड दोनों मिलकर उस काम को कर रही हैं 12 दिनों में। तो आपको निकालना है कि अकेले जो उसकी फ्रेंड जेरी है वो उस काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेगी। बिल्कुल ध्यान समझते हैं, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो, मंजू जो है, मंजू इस काम को कितने दिनों में कर रही थी, तो कर रही थी आपकी 16 डेज में। आपको समझ में आ रहा है, 16 डेज में कर रही है। अब ध्यान सुनिए, अगला लाइन बोल रहा है कि इफ हर फ्रेंड जेरी डज वर्क टुगेदर, मतलब कि मंजू और जेरी ये दोनों लोग मिले कितने दिनों में कर रहे हैं उस काम को, 12 दिनों में कंप्लीट करते हैं। मंजू कर रही है 16 दिनों में, और मंजू और जेरी कर रहे हैं उसी काम को कितने दिनों में, 12 दिनों में कंप्लीट कर रहे हैं। तो अकेले निकालना है जेरी का कि जेरी कितना काम कर देगी, टोटल काम कितने दिन में कंप्लीट कर देगी। तो उसके लिए हमने सीख रखा है कि हमें पहले इसका एफिशिएंसी पता होना चाहिए, एक दिन का काम कितना करती होगी। तो उसके लिए आप क्या करोगे, इसका और इसका क्या करना, निकालना पहले LCM। और आपको पता है कि 16 और 12 का जब LCM निकालेंगे तो आपका आएगा 48। कितना आ रहा है ये, 48 आ रहा है। तो मान लो हमारे पास टोटल वर्क है, टोटल जो काम है वो 48 काम, 48 काम करवाना है। और मंजू जो है अगर वो 16 डेज में कंप्लीट करती है, 16 दिनों में अगर वो 48 काम को कंप्लीट करती है, तो क्या वो एक दिनों में 16 या 48, क्या वो 3 काम कर रही होगी। सिंपल, हमने क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया। अगर वो जो मंजू है अगर टोटल 48 काम को 16 डेज में कंप्लीट करती है, तो क्या वो एक दिन में 3 काम ही कर रही होगी। बिल्कुल क्लियर है। वैसे ही हमारा ये मंजू और जो हमारी जेरी है, ये दोनों मिलकर उस काम को 12 दिनों में करते हैं कंप्लीट। अगर 48 काम को 12 दिनों में करते हैं, तो क्या ये एक दिनों में 4 काम ही कर रहे होंगे। अगेन कैसे, इसको हमने क्या किया, डिवाइड किया, तो 12 4 जा 48, 4 दिन, मतलब एक दिन में 4 काम ये कर रहे थे। अब तो यहाँ पे दिमाग लगाना आपको ये है कि M+J, मतलब कि M और J, मंजू और जेरी का काम जो है वो एक दिन का 4 है। कितना है, 4। और उसमें से मंजू अकेले कितना काम कर रही है, तो वो कर रही है 3। तो अगर 4 में से अकेले मंजू ने ही 3 काम कर दिया, तो क्या जेरी एक काम ही करेगी।
जेरी एक दिन में कितना काम करेगी? एक काम करेगी। अब अगर वो एक दिन में एक काम कर रही है तो आपको बोला है कि टोटल 48 काम कितने दिनों में करेगी। अगर एक दिन में एक काम ही कर रही है जेरी तो टोटल 48 काम को जब निकालेंगे तो उसकी एफिशिएंसी से कर देंगे डिवाइड और हमारा कितना निकल के आएगा? 48 डेज में क्या करेगी? उस काम को कंप्लीट करेगी। आशा है कि आपको इस समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम इसमें क्वेश्चन कर पा रहे हैं और आगे चलते हैं इसमें कुछ और कॉम्प्लिकेटिव कुछ और हार्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और ये बहुत ही कमाल क्वेश्चन है। आपको बोल रहा है कि P एंड Q डज अ वर्क इन 12 डेज, मतलब कि P और Q किसी काम को करते हैं 12 दिनों में। ठीक है क्वेश्चन भैया, हम ये इतना समझ गए। आगे बोल रहा है कि Q एंड R, जो Q है और जो R है वो इसी काम को कर रहे हैं 12 दिनों में, नहीं 15 दिनों में। बहुत बढ़िया। अगला R और जो P है, R और जो हमारा P है वो इस काम को कर रहे हैं कितने दिनों में? तो कर रहे हैं 20 दिनों में। ठीक है, क्लियर है। अब बोल रहा है कि इफ दे वर्क टुगेदर, अगर वो साथ में काम करते हैं तो बताना है आपको कि कितने दिनों में काम खत्म कर सकते हैं और आपको अलग अलग भी निकालना है कि अगर वो अलग अलग काम करेंगे तो कितना काम कर सकते हैं। तो आपके सामने जो भी ऐसे क्वेश्चन है आपको सिखा रखा है मैंने। आप वीडियो को पॉज करो, खुद बनाओ, और अगर नहीं बना रहे हो तो आओ सुनो समझो। आप क्या करो, पहले टोटल वर्क निकाल लो। तो टोटल वर्क निकालने के लिए आपको सिखाया था मैंने, क्या करना, तीनों का निकाल देना LCM। तो इन तीनों का LCM कितना हमारा आएगा? 60। यानी कि मान लो कि हमारा टोटल जो वर्क है वो कितना है? 60 काम हमें करवाना है। अब देखो, अगर ये 12 दिनों में कर रहे हैं तो ये एक दिन में कितना कर रहे होंगे? डिवाइड करके सिखाया था आपको मैंने। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? हमारा आएगा 5, 12 5 60। यानी कि P और Q एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 5 काम कर रहे हैं। वैसे जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हमारा आएगा? ये आएगा 4, 15 4 60। और जो P और R और P कर रहे हैं, ये कर रहे हैं 20 दिनों में, यानी कि दिन में करेंगे कितना? ये 3 दिनों में काम कंप्लीट कर रहे हैं। P और Q एक दिन में 5 काम, Q एंड R एक दिन में 4 काम, और R और P एक दिन में 3 काम कर रहे हैं। अब आपको निकालना है इसमें एफिशिएंसी। आप इसमें डायरेक्टली क्या कर सकते हो, आपको चीज सिखा रहे हैं। अगर मैं इधर वाले सबको ऐड करूं और इधर वाले सबको ऐड करूं तो देखो, इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा आपका? 5 और 4 9 और 3 12। और वैसे इधर ऐड करेंगे तो देखो आप यहाँ पे, हम यहाँ पे लिखेंगे ऐसे, P प्लस में Q प्लस में ये वाला Q प्लस में R प्लस में ये वाला R प्लस में P। तो आप देख पा रहे हो कि इधर आपका ये P और P 2 बार हो गया 2P, Q और Q 2 बार हो गया तो 2Q, और R 2 बार हो गया तो हमारा हो गया 2R। अगर मैं 2 कॉमन कर लूँ तो मेरा आएगा P प्लस में Q प्लस में R, और ये वाला वैल्यू जो 12 था यहाँ पे रह गया। अब देखो 2 से इसको कट करेंगे हम लोग तो P प्लस में Q प्लस में R जो आपका होगा, ये आपका हो जाएगा इससे कट के कितना? 6। यानी कितना आपका हो गया? इक्वल टू में से कट कर सकते हैं तो इक्वल टू में कितना आपका आ जाएगा? 6। यानी कि P Q और R एक दिनों में 6 काम करते हैं। अब अगर ये एक दिन में 6 काम करते हैं, एक दिनों में तीनों मिलकर 6 काम करते हैं, तो टोटल 60 काम क्या ये 10 दिनों में ही करेंगे? यस, फिर को 10 दिनों में करेंगे, तीनों मिलके 10 दिनों में क्या करेंगे? काम को कंप्लीट कर देंगे। और इसमें एक चीज और बोला है कि आपको निकालना है अकेले वाला काम ही निकालना है कि अकेले कितने दिन में करेंगे। तो आप दिमाग लगाना है यहाँ पे, आपको थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूँ यहाँ पे कि आपको देखो P प्लस Q प्लस में R इसी को आपको दिया हुआ है कितना? 6। मतलब कि P Q R तीनों मिलकर दिन में कितना काम कर रहे हैं? 6 काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखो P और Q का कितना है? 5। तो अगर मैं यहाँ पे P और Q की वैल्यू पुट करता हूँ, इसकी वैल्यू 5, और R को छोड़ दूं ऐसे ही, तो मेरा R कितना निकल के आ गया? 6 - 5, यानी R आ गया 1। यानी कि जो R है वो एक दिन में कितना काम कर रहा है? एक काम कर रहा है। फिर से बता रहा हूँ कैसे मैंने कि P Q R तीनों 6 है, और P और Q हमारे यहाँ पे कितना था? एफिशिएंसी 5 था। पुट करेंगे तो R कितना हमारा आएगा? 1। यानी कि जो R है वो एक दिन में कितना काम कर रहा है? एक काम कर रहा है। R अगर एक दिन में एक काम कर रहा है तो आप बताओ मेरे को कि 60 काम को क्या वो 60/1 करेंगे तो क्या हमारे 60 दिनों में ही करेगा? बिल्कुल। तो हमने R का निकाल दिया एक दिन का काम। वैसे अगर आपको निकालना है Q का एक दिन का काम, तो आप देखो कि P प्लस Q प्लस में R जो है आपका 6 है, और यहाँ पे अगर मैं P और प्लस R की वैल्यू को उठाऊं, P और R की वैल्यू यहाँ पे देखो मेरी क्या है? 3 है। P और R की वैल्यू क्या है हमारी? 3। तो इसके जगह पे क्या लिख रहा हूँ मैं? 3 लिख रहा हूँ, और Q को मैं छोड़ दे रहा हूँ ऐसे ही। तो हमारा Q का एफिशिएंसी कितना आ रहा है? हमारा आ रहा है कितना? हमारा 3। यानी Q जो है एक दिन में कितना काम कर रहा है? 3 काम कर रहा है। अब अगर Q जो आपका एक दिन में 3 काम करेगा तो 60 काम करने के लिए उसको लगेगा कितना दिन? वो लगेगा इसको 20 दिन। 20 दिनों में कंप्लीट कर देगा। अब आप मेरे को बताइए कि अगर मेरे को निकालना हो, हमने R का तो निकाल दिया 60 डेज में करेगा क्योंकि इसका एफिशिएंसी 1 था। Q का हमने निकाल दिया कि एक दिन में 3 काम कर रहा था,
तो ये पूरा 20 दिनों में काम कंप्लीट कर देगा। तो आपको निकालना है अब कि P जो है अकेला वो कितने दिनों में काम करेगा। आप अगर निकाल पाएंगे तो निकाल के इसका आंसर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में डालिए, बताइए हमको कि इसका आंसर क्या होगा। और हम जल्दी मिलते हैं इसी के पार्ट 2 में, जहाँ पे हम कुछ और टाइम एंड वर्क के कुछ एडवांस क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तब तक के लिए आप इस वीडियो में जुड़े रहिए, और इस वीडियो में आपको अगर कुछ समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस वीडियो को सब्सक्राइब करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।